आज की अपनी ये जो वीडियो है ये है अपनी पार्ट 4 वीडियो स्टोमक के ऊपर, जिसके ऊपर अपन बात करेंगे स्टोमक का लिम्फेटिक सप्लाई और उसके नर्व सप्लाई पे। ये जो है अपनी लास्ट वीडियो है, तो मैं इस वीडियो में आपको स्टोमक के सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ये भी बताऊंगा तो किस तरीके से आपको लिख के आना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो सबसे पहले आप अगर अपन इसका देखें लिम्फेटिक सप्लाई, तो एक्चुअली में क्या होता है, स्टोमक का जो लिम्फेटिक सप्लाई जो है वो एक्चुअली में आपके 4 लिम्फेटिक टेरिटरी से होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो स्टोमक है, स्टोमक को जो है अपन को मिला के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो उसका एक सेपरेट लिम्फ नोड करता है। इसको अपन बोलते हैं 4 लिम्फेटिक टेरिटरीज। तो मैं आपको स्टोमक में ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले कुछ इस तरीके से अगर आप देखें तो ये ड्रॉ होगा। तो ये जो अपर लेफ्ट 1/3 जो है, इसको मैं दे देता हूँ ए, इसको मैं बोलूँगा बी, ये है अपना सी और ये है अपना डी। तो कुल मिला के जो है अपन ने स्टोमक को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट्स में मैंने जो है स्टोमक को डिवाइड कर लिया। ये है आपका अपर पार्ट जो कि अपना पूरे स्टोमक का 1/3 है, ये है अपना 2/3, देन ये भी कितना है, ये भी अपना है 1/3 है अपना स्टोमक का। देन लास्ट पार्ट है छोटा सा, ये पाइलोरिक पार्ट। अब क्या होता है, इसके चारों पार्ट को लिम्फेटिक ड्रेनेज करने के लिए इसके सेपरेट आपके जो है लिम्फ नोड आपके प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला के मैं 4 मेन इसके लिम्फ नोड बना देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे एक लिम्फ नोड है, उसको अपन बोल देते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड। ये नाम अच्छे से याद कर लेना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। ठीक है, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड है अपना। देन यहाँ पे एक लिम्फ नोड है, इसका आपका नाम है आपका पैनक्राटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड। अब एक्चुअली मैं आप बोलूँगी ये जो लिम्फ नोड के जो नाम है ये ऐसे क्यों है, एक्चुअली में जो लिम्फ नोड जो है ये इसी की करस्पॉन्डिंग आर्टरी के साथ होते हैं। मतलब जिस नाम के मैं आपको लिम्फ नोड बता रहा हूँ ना, पैनक्राटिको स्प्लेनिक नोड लिम्फ नोड, तो सेम नेम की जो है यहाँ पे आर्टरी भी प्रेजेंट होती है, पैनक्राटिको स्प्लेनिक आर्टरी। तो उसी पैनक्राटिको स्प्लेनिक आर्टरी के साथ जो है आपके ये पैनक्राटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड जो है प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, अपन ने देखी थी ना लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो उसी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ अपनी प्रेजेंट है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। अब मैं आपको ये सी वाले पार्ट में बताता हूँ। इसके लिए आपके फिर से लिम्फ नोड है और इसका नाम होता है अपना राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। देन लास्ट वाला अपना फाइनल लिम्फ नोड जो कि अपने पाइलोरस है उसके नीचे है, तो अपन इसको बोलेंगे सब पाइलोरिक लिम्फ नोड। अब चारों लिम्फ नोड जो है एक्चुअली में क्या करते हैं, अपने स्टोमक का लिम्फ ड्रेन करवा लेते हैं। मतलब कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड जो है वो पूरे बी वाला पार्ट का जो है लिम्फ ड्रेन कर लेगा। ए का कौन करेगा, इसके बगल वाला पैनक्राटिको स्प्लेनिक, सी का करेगा राइट एपिप्लोइक, और डी का करेगा आपका सब पाइलोरिक नोड। अब सारे नोड जो है एक्चुअली में क्या करते हैं, आपका यहाँ पे एक सबसे बड़ा लिम्फ नोड होता है, उसको अपन बोल देते हैं कोलियक लिम्फ नोड। तो सारे लिम्फ नोड जो है क्या करेंगे, ये चारों लिम्फ नोड स्टोमक से सारा लिम्फ ड्रेन करके इस लास्ट वाले पार्ट में जो है ड्रेन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक और लिम्फ नोड है, वो है अपना हेपेटिक, ये भी मैं बना देता हूँ आपके लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये जो है लिम्फ ड्रेन करेंगे। तो बी वाले पार्ट से ये जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक ने अपना लिम्फ ड्रेन कर लिया। देन ये डायरेक्ट जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड जो है डायरेक्ट आपको जो है कोलियोसिलिक लिम्फ नोड में लिम्फ दे देगा। सिमिलरली ए वाले पार्ट से कौन करेगा, पैनक्राटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड, ये भी अपना डायरेक्ट जो है कोलिक लिम्फ नोड को ड्रेन करवा लेगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक में राइट गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिम्फ नोड आपका लिम्फ देगी सब पाइलोरिक वाले को, देन ये सब पाइलोरिक आपका देगी हेपेटिक को, देन ये हेपेटिक आपका ड्रेन करेगा कोलियोसिलिक ट्रंक में। मतलब क्या है, एक तरीके फ्लो चार्ट के फॉर्म में हो रही है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से ड्रेन करती है। सबसे पहले राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक लिम्फ नोड, वो सब पाइलोरिक में, सब पाइलोरिक हेपेटिक में, हेपेटिक आपकी कोलियोसिलिक लिम्फ नोड में। फिर अपन सिमिलरली अगर लास्ट डी पार्ट देखें तो डी पार्ट किसको देगी, ये अपना दे देगी सब पाइलोरिक लिम्फ नोड को सारा लिम्फ, देन सब पाइलोरिक लिम्फ नोड फिर आपको देगा हेपेटिक में, और हेपेटिक आपको दे देगा कोलियोसिलिक ट्रंक में। लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट है ना डी वाला,
उसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसका क्या डिफरेंट डायरेक्शन होता है। ये क्या करती है, कभी कभी इसका जो लिम्फ है वो आपका सबपाइलोरिक भी ड्रेन कर लेता है, कभी कभी डायरेक्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में भी दे देती है, और कभी कभी ये जो है डायरेक्ट आपका हेपेटिक में भी दे देती है। इसलिए जो डी वाला पार्ट है उसका जो लिम्फ ड्रेनेज है वो आपका इन सारे लिम्फ ड्रेनेज से डिफरेंस, ये सारे लिम्फ ड्रेनेज से जो है, तो पार्ट डी वाले का जो लिम्फ ड्रेनेज जो है सारे दूसरे पार्ट के लिम्फ ड्रेनेज से डिफरेंट होता है। तो ये पूरा मैंने आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज बता दिया। अब इसको क्या अपन फर्दर और डिटेल में और देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यही आपके लिखा हुआ है, पार्ट ए है ये वाला, वो आपका क्या करेगा, सारा लिम्फ ड्रेन करेगा पैनक्रेटिको-स्प्लेनिक नोड में। और मैंने आपको बताया था कि ये जो पैनक्रेटिको-स्प्लेनिक लिम्फ नोड जो है किसके साथ आपकी लाया करती है, कहाँ पे रहती है, स्प्लेनिक आर्टरी के साथ, ठीक है। और वो कहाँ पे ये सारा लिम्फ कहाँ पे ड्रेन कर देगी, अल्टीमेटली आपका ड्रेन कर देगी कोल्यूसिलिक लिम्फ नोड में। सिमिलरली बी वाला है, तो बी वाले का भी सारा लिम्फ जो है वो अपना ड्रेन करेगा लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में, वहाँ पे लाया करेगा आर्टरी ऑफ सेम नेम, मतलब कि जो आर्टरी जिसका नाम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होगा ना, उसी के साथ जो है आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड होता है, वो भी आपका अल्टीमेटली ड्रेन कर देगा कोल्यूसिलिक ट्रंक में। देन सी वाला पार्ट है वो आपका ड्रेन कर देगा राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक लिम्फ नोड में, ठीक है। वो मैंने आपको बताया ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में होता है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी वो देगा सब पाइलोरिक में, देन सब पाइलोरिक आपको देगा हेपेटिक में, हेपेटिक आपको दे देगा कोल्यूसिलिक लिम्फ नोड में। देन फिर अगर अपन इसका लास्ट वाला पार्ट देखें डी वाला, अब जो डी वाला पार्ट जो है एक्चुअली में पाइलोरिक पार्ट का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है मैंने आपको बताया वो आपका डिफरेंट होता है। ये सारा लिम्फ जो है वो आपका सब पाइलोरिक में भी दे सकता है, हेपेटिक में भी दे देगा, और गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में भी कभी कभी दे देता है। लेकिन सारा का सारा लिम्फ अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली आपका जाएगा कोल्यूसिलिक लिम्फ नोड में। तो पूरा मैंने आपको इसका बताया लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब अपन इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, वो है इसका नर्व सप्लाई। तो अब अपन बात करते हैं स्टोमक के नर्व सप्लाई पे। तो एक्चुअली में स्टोमक अपन जानते हैं एक ऑर्गन है, और सारे ऑर्गन्स को अपन सप्लाई करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। तो अगर आपने मेरी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, सारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें दो नर्व की सप्लाई होती हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्यों होती है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, वो सारा मैं जो है आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो एक्चुअली में स्टोमक जो है उसमें अपन सबसे पहले देखते हैं सिंपैथेटिक नर्व कहाँ से आ रही है, किससे ड्राइव हो रही हैं। तो स्टोमक की सिंपैथेटिक नर्व आपकी थोरेसिक 6 से लेकर थोरेसिक 10 स्पाइनल नर्व से आपकी बनती हैं वाया ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, और यहाँ पे दो प्लेक्सेस रहते हैं, कोलियक और हेपेटिक नर्व प्लेक्सेस। एक्चुअली में जो तीन नर्व जो हैं अपने ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व और दो प्लेक्सेस कोलियक एंड हेपेटिक प्लेक्सेस, वो क्या करते हैं, वो अपने थोरेसिक 6 से लेकर थोरेसिक 10 की आपकी स्पाइनल नर्व जो है स्टोमक में दे देते हैं, उससे जो है स्टोमक का सिंपैथेटिक नर्व बनती है। और स्टोमक की सिंपैथेटिक नर्व क्या कर रही हैं, वो सबसे पहले आपकी वैसो कॉन्ट्रैक्टर होती हैं, उसके अलावा वो जो है मोटर होती है आपकी पाइलोरिक स्पेंटर पे, मतलब जो पाइलोरिक स्पेंटर है ना उसके लिए वो आपकी होती है मोटर। उसके अलावा वो जितनी भी अपनी गैस्ट्रिक मस्कुलर एक्टिविटी है उसके लिए वो इनिबेटर होती है, और आपका स्टोमक का पेन सेंसेशन भी कैरी करती है। तो सारा अपन ने जो है इसका सिंपैथेटिक नर्व देख लिया। फिर अपन देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व ड्राइव बाय वेगस नर्व, पैरासिम्पैथेटिक इसकी वेगस नर्व से आती है थ्रू ईसोफेगस प्लेक्सिस एंड गैस्ट्रिक नर्व। ईसोफेगस प्लेक्सिस और गैस्ट्रिक नर्व जो है वो अपने कुछ वेगस नर्व देती हैं, वो जो है स्टोमक का पैरासिम्पैथेटिक नर्व की तरह सप्लाई करती हैं। वहीं अगर अपन देखें तो जो गैस्ट्रिक नर्व है वो भी दो तरीके की गैस्ट्रिक नर्व इसमें होती हैं, एक एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व, दूसरी एक पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व। अगर जो एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व जो है वो मेनली आपका ना लेफ्ट वेगस फाइबर कैरी करती हैं, वो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व जो है वो अपना राइट वेगस फाइबर कैरी करती हैं, ये अच्छे से हम याद कर लेना। देन फिर अपन इसका फंक्शन देखते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो सबसे पहले अपनी मोटर होती हैं और सिक्रो मोटर होती हैं स्टोमक के लिए, मतलब स्टोमक जो है ना, जो स्टोमक का सिक्रेशन रहता है ना HCl और स्टोमक जूस, वो सारा का सारा जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व आपका निकालती है, सिक्रेट करवाती है। मतलब जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टोमक में अपना स्टिमुलेशन देगा तो स्टोमक के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस आपका निकलने लगेगा, इसलिए अपन पैरासिम्पैथेटिक नर्व को सिक्रेटो मोटर भी कहते हैं, क्योंकि वो सिक्रेशन करवा रही हैं। उसके अलावा वो क्या करवाएगा, वो इंक्रीज करेगा मोबिलिटी ऑफ स्टोमक, मतलब स्टोमक जो है उसके अंदर मसल की मोबिलिटी वो बढ़ा देगा, ताकि आपका जितना भी फूड है वो अपना गैस्ट्रिक जूस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके अलावा वो आपका इनिबेटर होता है पाइलोरिक स्पेंटर, मतलब जो पाइलोरिक स्पेंटर है ना उसके लिए वो इनिबेटर भी
होता है, ताकि जो पायलोटिक स्पिंटर जो है वो अपना खुल ना जाए। अगर मान लो पायलोटिक स्पिंटर अगर खुल जाएगा तो सारा गैस्ट्रिक जूस तो बाहर आ जाएगा। इसलिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो मेनली अपना डाइजेशन करवाने का ही काम कर रहा है। वो क्या करता है, इस स्पिंटर को बंद रखता है ताकि सारा गैस्ट्रिक जूस जो है ड्यूडेनम में ना जा पाए। उसके अलावा वो गैस्ट्रिक जूस भी निकलवाता है। उसके अलावा स्टोमक के अंदर मूवमेंट भी करवाता है, ताकि सारा जूस जो है गैस्ट्रिक जूस अच्छे से आपका स्टोमक में मिक्स हो जाए और अपना डाइजेशन हो जाए। तो पूरा मैंने आपको उसका नर्वस सिस्टम भी बता दिया। अब अपन इसको देखते हैं, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरीके से आपको लिख के आना है, अगर ये यूनिवर्सिटी में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपका आता है 10 नंबर के लिए। तो कभी यार स्टोमक अगर 10 नंबर के लिए यूनिवर्सिटी में आता है तो क्या होता है, 10 नंबर के क्वेश्चन में, एक लॉन्ग क्वेश्चन में वो क्या आपको हेडिंग प्रोवाइड करवाते हैं कि आप स्टोमक के एक्सटर्नल फीचर लिखिए, देन आप स्टोमक के रिलेशन लिखिए, देन आप स्टोमक की ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, और वो ये भी बोल सकता है कि स्टोमक का क्लिनिकल भी आपको लिखना है। देन आपको हर हेडिंग का लिखना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है, 10 नंबर में हर हेडिंग के क्या अपने सेपरेट नंबर होते हैं। जैसे कि मान लो इसके एक्सटर्नल फीचर के जो हैं वो कुछ आपको 3 नंबर का हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई आपका 2 नंबर का हो जाएगा। तो अगर आप क्या करोगे, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर अगर आप लिख के आ गए, मान लो बहुत अच्छा आपने लिखा, 2 पन्ने आपने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर में भर दिए, तो कोई मतलब नहीं होगा, आपको मिलेंगे सिर्फ 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर का ये वो है। तो इसलिए आप फालतू मतलब टाइम वेस्ट मत करना। मेन रहता है क्वालिटी कंटेंट, क्या आप क्वालिटी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हैं। तो जितनी उनने हेडिंग बोली है उतना अपन को लिखना है, उसमें भी अपन को क्वालिटी कंटेंट लिखना है। क्योंकि अगर तुम मेरे जो नोट्स मैंने अभी तुम्हें प्रोवाइड करवाए, अगर तुम उतना भी लिखोगे ना तो आराम से 4 पेज आपके फिल हो जाएंगे। उसके अलावा आप क्या, ये डायग्राम भी अपन को बनाने हैं कुछ, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डायग्राम इसके अंदर बनेंगे। तो सब कुछ करने के बाद अपन पास इतना टाइम नहीं रहता कि अपन इसको ज़्यादा बड़ा लिखें, एलेबरेट करके लिखें। तो जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपन को उतना ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी में लिखने का तरीका है, मेनली आप हेडिंग डाल के लिखें, ना कि पैराग्राफ में। तो आप हेडिंग डालें, पॉइंट्स में लिखें। आप पहले स्टोमक बीच में पूरा हेडिंग डालना, फिर आप इसकी डेफिनेशन की हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन के पॉइंट लिखोगे, देन इसके लोकेशन, शेप और साइज और कैपेसिटी सब एज इट इज़ आपको लिख के आना है। फिर वो बोलेगा एक्सटर्नल फीचर, तो एक्सटर्नल फीचर की हेडिंग डालना, और आपके सारे एक्सटर्नल फीचर जिस पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ ना उसी पॉइंट में लिखूँ। ऐसा नहीं डायरेक्ट अपन बड़ा पैराग्राफ अपन ने पूरे 1 पेज के लिख दिया। उसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर है उसको क्या अच्छे से ये ज़्यादा आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मेनली क्या वो यही देखता है कि आपने किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करा है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालना 2 ओरिफिस, देन 2 ओरिफिस के कार्डिक ओरिफिस लिखना, फिर कार्डिक ओरिफिस के ऐसे पॉइंट लिखना। जितना आप सेपरेटली लिखोगे, पॉइंट में लिखोगे, उसको अच्छा क्लियर लिखोगे, उतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलने की तुम्हें चांसेस हैं। तो फिर आप इस तरीके से सारे लिखना, इसके ओरिफिस, देन इसके दोनों कर्वेचर्स, देन इसके सरफेस, फिर इसके पार्ट्स। तो सारा लिखने के बाद फिर आप डालना इसकी हेडिंग रिलेशन की। इस पेज में अपन ने बताया था इसके रिलेशन, और रिलेशन भी कैसे लिखोगे, हेडिंग डाल के फर्स्ट पेरिटोनियल रिलेशन, फिर पेरिटोनियल रिलेशन हेडिंग डालना, फिर ये इसका लाइन लिखना कि स्टोमक दोनों साइड पेरिटोनियम से है, कवर है। देन एट लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर पे किस तरीके से अटैच है, ग्रेटर कर्वेचर से कैसे रिलेशन में है। देन विसरल की हेडिंग डाल के इंटीरियर सरफेस पे सारे एज इट इज सारे नाम लिख देना। देन पोस्टीरियर की हेडिंग डाल के सारा एज इट इज पोस्टीरियर की लिख देना। देन ब्लड सप्लाई हेडिंग डालोगे तुम। ब्लड सप्लाई पे जिस सीक्वेंस में मैंने तुम्हें सारा ब्लड सप्लाई बताया है ना, पहले आर्टरी फिर वेन, उसी सीक्वेंस में लिखना। और मेरी बात मानो, इतना तुम लिखोगे ना बहुत ज़्यादा एक सफिशिएंट कंटेंट है, क्योंकि अपन मेनली लिख रहे हैं क्वालिटी कंटेंट, ऐसा नहीं क्वांटिटी भरते जा रहे हो। तो आप अच्छा अपन एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन लिख देंगे। देन फिर एंड में आप लिखोगे इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का ये है, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग दे तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का क्या है, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हेडिंग दे लिम्फेटिक ड्रेनेज तो ही लिख के आना है, वरना फालतू लिम्फेटिक ड्रेनेज मत लिखना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, टाइम बर्बाद मत करना। वैसे तो यार लिम्फेटिक ड्रेनेज लिखना ही पड़ता है, वो आपको हेडिंग में देगा, तो सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज आप इसका लिखना एज इट इज़, सारे एरियाज लिखना ABCD सारे आपको लिखने पड़ेंगे। देन इसका नर्व के हेडिंग डाल के 2 नर्व बेस के लिख देना। देन अगर वो आपको बोलेगा क्लिनिकल तो आप एक इसका क्लिनिकल लिख के आओगे। उसके अलावा स्टोमक का डेवलपमेंट, स्टोमक की एम्ब्रोलॉजी और स्टोमक की हिस्टोलॉजी जो होती है ना, मैं वो भी कवर करूँगा। मतलब एनाटमी में अपन एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा एनाटमी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, चाहे वो हिस्टोलॉजी हो, एम्ब्रोलॉजी हो। उसके अलावा मैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थॉरैक्स, पेल्विस पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो क्या आपको सिर्फ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और मेरी हर वीडियो देखा करो,
आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको हर तरीके से बताता हूँ, 3D मॉडल भी बताता हूँ, फिर ये भी बताता हूँ उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, तो आपको सारा काम मैं करवा देता हूँ। तो आपने सारा जब आप लिख लोगे ना, देने सब लिखने के बाद आपको क्या करना है, टाइम मिले तो आप एक ये वाला डायग्राम उसमें बना के आ जाना, जिसमें आप पूरे स्टोमक के एक्सटर्नल फीचर आप शो कर रहे हो, और एक ये वाला भी आपको ब्लड का भी डायग्राम इसके अंदर बनाना पड़ेगा। और वो जो है कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन भी कर देगा कि ड्रॉ द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, तो आपको फिर ये वाला डायग्राम तो बना के आना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को करो लाइक, और मेरे चैनल को तुम अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें सारी वीडियो आने वाली हैं। तो अपन ने स्टोमक कवर कर चुके हैं पूरी चारों वीडियो में। देन अपन अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेवर। मैं आपको लेवर बताऊंगा, सारे लेवर को मैंने इसी तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करा है, ताकि आपको वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।